मालूम था कि ये स्थितियां बन जाएंगी, उसमें ईवीएम में एकदम से इनकी सहानुभूति लहर आ जाएगी? क्योंकि माहौल जो था, जिस तरीके से वसुंधरा जी को, जिस तरीके से शिवराज जी को एक तरफ से साइडलाइन किया गया पॉलिटिकली अगर देखा जाए, और वहां पर दोनों लोग एकदम से उभर के आ गए, इसमें शिवराज जी का तो बिल्कुल एकदम अद्भुत है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये होता है कि मध्य प्रदेश की जो विक्ट्री है या जो होने जा रही है, वो हम मेरे हिसाब से ये शिवराज जी के ही, ये मामा के या लाडली बहना के या उनकी सहानुभूति के या उनका जो एक सरल स्वभाव या जो आम नेता वाला स्वभाव नहीं है, नॉर्मल स्वभाव है, उस पर ये कहीं ना कहीं ये उनका श्रेय जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं जनता जो समझ रही जिस चीज को, जो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से जो एग्जिट पोल है उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो जनता ने महसूस किया, जो जनता ने समझा, उसको अपने अपने हिसाब से अलग देखा है जी। क्योंकि पूरी के पूरी बीजेपी को जिस तरह से फेंट दिया गया, पहली बार इतना बड़ा हुआ है कि दिल्ली के लोग यहाँ पर विधायक लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज तो गया ही है, लेकिन उससे अलग हटके, इतर हटके, जैसे लोग कह रहे हैं ये राजस्थान का बदलना था, बदल गया, लेकिन मध्य प्रदेश का मेरे ख्याल से ज्योति बासु के बाद अगर ये बनते हैं, मामा बनते हैं अगर, तो 5वीं बार ये मुख्यमंत्री होंगे। ये बहुत बड़ी घटना है। और बीजेपी, और जहां पर मोदी सर्वोच्च हो, बीजेपी से ऊपर आके पार्टी तो है ही है, वहां पर मामा का 5वीं बार उभर के आना, ये अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए एक बड़ी घटना है, राजनीतिक घटना है, जो बधाई की पात्र है मध्य प्रदेश की जनता, जो उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में सामने आ रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और खास तौर से राजस्थान में, इसमें उतने उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो देश के दूसरे बड़े हिंदू नेता हैं, जो संत भी हैं, उनका ही बड़ा योगदान है। मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है, कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान करने वाली बात है इन राज्यों में? देखिए मयूरी जी, जहां तक अभी परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आकलन किया हुआ है कि जो 50 सीटों का मैंने पहली बार बताया कि मध्य प्रदेश में जो 50 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है, 2000 से लेकर के 5000 का अंतर है, तो मैं समझ सकता हूं कि जब जो आखिरी जो बैलेट बॉक्स होगा जिसमें काउंटिंग निकल के आएगी, उससे अंदाजा लगेगा कि सरकार कौन बना रहा है। और इसी का मतलब राजस्थान का स्वरूप में भी यही है, क्योंकि वहां पर आपने देखा है कि अभी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी कई सीटों पे बढ़त बनाई हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो क्रिएट हुआ है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोग अच्छा चुनाव लड़े, तेलंगाना में आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका श्रेय आदरणीय खड़गे जी को जाता है, राहुल गांधी जी की मेहनत को जाता है। और निश्चित तौर पे अभी जब 2 राज्यों का ये परिणाम पूर्णतः स्पष्ट होंगे, फिर पता चलेगा कि सरकार कौन बना रहा है। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा उस पर सचिन जी आपसे जानूंगा, लेकिन संजय चौधरी जी, मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले आपसे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक फैक्टर, जैसा कि सुशील जी ने बताया हमको, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का योगदान जो है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी की जीत में। पूरी कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को वहां पर उतारा मध्य प्रदेश में, लेकिन अब ये बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या इस बार? देखिए, एक तो दूर परिश्रम और परिणाम को प्राथमिकता देते रहे, रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि मोदी जी ने इन 10 सालों में जो देश की सियासत में सकारात्मक सुधार और सकारात्मक संस्कृति में सुधार और परिवर्तन लाके खड़ा किया, उसका लेट्स वेट एंड कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है, उसका एक ही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी का एक मजबूत नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति, लोगों के विकास के प्रति, लोगों में के सशक्तिकरण के प्रति सशक्त संकल्प। सर, तेलंगाना की बात करें तो वही देखिए, मैं मानता हूँ, मेरा मानना अगर मुझसे आप पूछेंगी तो मैं मानता हूँ कि जो इन चुनावों का रिजल्ट जो है वो जुगाड़ का जमघट नहीं बल्कि जनादेश का पनघट साबित होगा। और जुगाड़ के जनघट जो है वो हमेशा जो है वो
सुशासन के रास्ते में, स्थायित्व के रास्ते में रोड़ा होता है। इसलिए जनता भी बहुत समझदार है और हमने कहा ना कि देश की सियासत की संस्कृति में जो सकारात्मक सुधार और परिवर्तन दिखाई पड़ा है मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल में, उसका एक नतीजा है, उसका असर है। प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिवराज सिंह चौहान, देखिए कहा जा रहा था पहले, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन क्या ये जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं उसके बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये तो मुझको लगता है कि विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही तय होगा, लेकिन निश्चित रूप से देखिए परसेप्शन जो क्रिएट होता है, देखिए कांग्रेस ने भी जिन बातों को रखा है उन्होंने 3 बातों को उठाया। नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 बेरोजगारी और नंबर 3 महिला सुरक्षा। राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान के बगल में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के अंदर पेट्रोल का रेट 100 रुपया ज्यादा है और कांग्रेस जब जीत कर आती है तो हिमाचल उदाहरण है कि वो पेट्रोल का रेट और बढ़ाती है। तो यानी कि जब अगर देश में महंगाई कम करने का प्रयास हो रहा है तो कांग्रेस कम नहीं करती है, जीत के आती है तो महंगाई बढ़ाती है। तो यह तर्क देना कि हम इस महंगाई के खिलाफ हैं, हम महंगाई को कम कर सकते हैं, कांग्रेस ने अपने उदाहरण से एकदम स्पष्ट कर दिया है। बात नंबर 2, बेरोजगारी। राजस्थान के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है, यह स्थापित सत्य है। यानी कि कांग्रेस के राज्य में भी बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, यह जनता देख रही है। और तीसरी बात, महिला सुरक्षा की बात पर वो देखती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में अपराधी और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। इसलिए कांग्रेस के ये तीनों ही तर्क धरातल पर असत्य उतर कर आते हैं। दुबे जी जिस बात को कह रहे थे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने हिंदुत्व को किया, लेकिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस थी वो कांग्रेस अपने मुद्दों पर ही भोतरी साबित हुई और तर्क के आधार पर ठीक नहीं उतरी और मोदी ने फ्रंट पर जाकर चुनाव लड़ा। अगर मध्य प्रदेश के अंदर रिजल्ट ठीक नहीं होता तो उसका भी निश्चित रूप से दोषारोपण नरेंद्र मोदी पर ही होता और नरेंद्र मोदी फ्रंट पर लड़ने वाला सेनापति है, वो घर में बैठकर युद्ध को नहीं नियंत्रित करता। यह सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की खूबी है। मुझे लगता है इन सारे चुनाव का जनादेश कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का मैदान से छोड़ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मैदान में जुटना और कांग्रेस के क्षेत्रीय नेतृत्व को, जिनको शहीद होने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने उतारा गया था, उनका भी फेल होना। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों में जिसको सत्ता दी जाती है वो राजनीतिक नेतृत्व अगर लड़ता है तो देश का इतिहास रहा है कि वहां उसको हटा दिया जाता है। राजस्थान में भी यही हुआ कि कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ कि कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे। इसी कारण जनता ने उन पर अविश्वास किया। और देखिए कि पंजाब में कांग्रेस क्यों हारी, क्योंकि पंजाब में भी अमरिंदर और सिद्धू लड़ रहे थे, ये लड़ते दिखाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी इसलिए हारी कि अखिलेश और शिवपाल लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और दूर चले जाइए, जनता पार्टी जिसने पूरे देश में सरकार बनाई थी, केवल वो लड़ रहे थे, इसीलिए वो सरकार से हटा दिए गए। मुझको लगता है कि यही इस राजनीतिक निर्णय की सही विवेचना हो सकती है। हम पॉजिटिव आधार पर चुनाव जीतकर आ रहे हैं और ये अपने कलह के कारण, राजनीतिक रूप से अपनी योजनाओं के फेल होने के कारण और जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क जनता की। चलिए वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बुधनी सीट से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान आगे